इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका में यकीनन पाकिस्तान जैसा माहौल तो नहीं होता होगा, ना आंसू गैस होते होंगे, ना शेल होते होंगे, ना एहतजाज होगा, ना धरने होंगे, लेकिन इस वक्त गहमा गहमी कैसी है और चांसेस क्या है बिलखुसूस स्विंग स्टेट्स में? जी, थैंक यू फरवा फॉर टेकिंग मी। देखें, पहली बात तो आपको बताऊं, जैसे आपने सवाल किया कि पाकिस्तान जैसे हालात नहीं होते होंगे, बात डिफरेंट है। पाकिस्तान जैसे हालात हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं वहाँ पे भी। अच्छा। ये ज़रूर है कि आंसू गैस नहीं है, लेकिन आंसू काफ़ी हैं। तो जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का मामला है, जो मार्किंग का मामला है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको यानी रिफ्ट इस लेवल पे चली गई है कि इश्यूज से हट के भी सियासत की जा रही है, जो कभी नहीं हुआ था अमेरिका के अंदर। अब रिजल्ट किधर जा रहे हैं, जो आपका अगला सवाल है, इस वक्त 100% इट्स अ टॉस अप। आप इस वक्त ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल है कि इलेक्शन किधर जा रहा है। एक दिन पोल्स आते हैं तो किसी को थोड़ा सा आधा पॉइंट ऊपर, और दूसरे दिन वही पोल्स या किसी और के पोल्स उसको नीचे ले जाते हैं। और ये जो इलेक्शन है, ये इसके ऊपर जो इश्यूज हैं, वो जो स्टेक्स हैं, वो बहुत सीरियस हैं। जिसमें सबसे जो बड़ी जो चीज़ जिसके ऊपर डेमोक्रेट साइड के ऊपर पूरा एक बैंक किया जा रहा है, वो है वुमेन राइट्स और रिप्रोडक्शन के जो राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रो वर्सेस वेड को एलिमिनेट कर दिया गया था, उसके ऊपर औरतों को की तरफ देखा जा रहा है। और वो मैं समझ रहा हूँ कि किसी हद तक बड़ा एक जायज़ मुतालबा भी है, जो रिपब्लिकन साइड पे भी औरतें इसके ऊपर निकल के वोट डाल सकती हैं और कुछ डालेंगी भी। अगर ये चीज़ यानी अंदर ये वो चीज़ है जो आप स्लोगन्स में बहुत बड़ी आपको बाहर शायद नजर ना आए, लेकिन अंदर अंदर वुमेन राइट्स की जो तंजीमें हैं, जो रोज़ाना की बेसिस पे औरतों को सिर्फ वो जो टैक्स कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि फर्दर आगे आपके साथ ये होने जा रहा है। अभी देखें ना कि जो कानून अभी बना है कि आप अगर कोई खातून रेप भी होगी है तो वो अपने बच्चे को कैरी करेगी, वो जिस रेपिस्ट का जो बच्चा है। तो ये चीज़ें औरतों के लिए बड़ा है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास इमिग्रेशन है। तीसरी चीज़ जो वार है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। अमेरिका का बहुत बड़ी एक रकम जो वार पे लग रही है। फिर इजराइल जो एक जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर, जो मैं ये नहीं कहता कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों का इशू है। इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी तारिक जावेद साहब, आपने अच्छा हुआ कि इसका तस्करा कर दिया। खुर्रम शहजाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक जावेद साहब की, जो पैलेस्टाइन में ऑन गोइंग वॉर है, ये यूँ कहूँ कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर है, क्योंकि ये एक्सटेंड होती जा रही है, फैलती जा रही है। और चले हम बीइंग अ पाकिस्तानी इसको साइड पे रखते हैं कि हम क्या दबाव डाल सकते हैं, बट अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, स्टूडेंट्स जो है वो बाहर निकले, हमने देखा उनके साथ क्या हुआ। तो वेयर डू यू सी डोनाल्ड्स पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट एंड हैरिस? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये जो पॉलिसी है, गजा की पॉलिसी, इस वक्त गले का कांटा बन गई है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की। मुकम्मल तौर पे फेल हुई है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन गजा के मामले को लेकर। अगर आप देखते हैं, मिशिगन में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुसलमानों ने रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया है स्टेज पे जाके। उनका जो मेयर है, मिशिगन स्टेट इज द स्विंग स्टेट्स। आपको पता है, अमेरिका की सियासत का फैसला, अमेरिकी सदारती इंतखाबात का जो फैसला है वो स्विंग स्टेट्स करती हैं। इस दफ़ा जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, मिशिगन उसमें शामिल है। 3 लाख रजिस्टर्ड मुसलमान वोटर्स हैं जिन्होंने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे या वोट नहीं डालेंगे। तो उस हवाले से जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, नवाडा, और अब उसमें नवाडा और एरिज़ोना भी शामिल है। उसके बाद मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इन स्टेट्स के अंदर सदारती इंतखाब का फैसला होगा। पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे 12,000 के मार्जिन से बाइडन जीता था, मुकम्मल तौर पर नाक है वहाँ पर। अगर वो पेंसिल्वेनिया लूज कर देती है कैमला हैरिस, तो समझे जो इस वक्त जो इलेक्शन है वो डन हो गया। उसकी बुनियादी वजह जो है, गजा में इस वक्त उनकी सूरत हाल, गजा में जेनोसाइड हुआ, 30-40 हज़ार बच्चे और ख़वातीन वहाँ पे फौत हो गए इस पॉलिसी की वजह से कि वो जंग को सीज फायर नहीं करवा सके, वेपन्स बेचते रहे, पैसा बेचते रहे। यूक्रेन में बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने यूक्रेन भेजा। जो यूरोप की वार थी उसमें अमरीकी
और हम उसके नतीजे में डोमेस्टिक इशू जिसके ऊपर अमेरिकी सियासत का हमेशा फैसला होता रहा है, डोमेस्टिक इशू में यह हो कि आपने सारा पैसा बाहर झोंक दिया यूक्रेन की वार में, और जिसके नतीजे में जो डोमेस्टिक आपकी स्मॉल बिजनेस तबाह हो गया। खुर्रम शहजाद साहब, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आपने बड़ा अच्छा इस पे मुझे एक्सप्लेन किया है। आई गॉट अनदर क्वेश्चन, क्योंकि आपने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया। वी नो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी कुछ उस पर कहा है, एंड बाइडन के जो भी बयानात हैं तारिक जावेद साहब, वो भी सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। बट